नमस्कार। जय हिंद। आज उज्जवल भारत के नए एपिसोड में मैं संजय चतुर्वेदी आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैंने एक ऐसे विषय का चयन किया है जो भारत देश को बहुत बड़ी जनहानि कर रहा है। खासतौर से नवयुवक इसके शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो आजकल किसी की सुनते नहीं, अपनी मर्जी चलाते हैं, इसलिए इसके शिकार भी सबसे ज़्यादा नवयुवक ही हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं हेलमेट की। जो बच्चे आजकल हेलमेट नहीं लगाते, जो लड़के, और लड़के ही क्यों, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, एजेड लोग भी हेलमेट लगाना पसंद नहीं करते। मैं आपको बताऊं, 2023 में एक साल में लगभग 54,000 मौत हुई है, वो एक्सीडेंट से और मोटरसाइकिल से, जिसमें 40% लोग जो मरे उनको हेड इंजरी हुई, मतलब सर में चोट लगा, और हेलमेट का उपयोग ना करने के कारण मरे। वो 80% मौतें, जितने एक्सीडेंट होते हैं बाइक के, मोटरसाइकिल के, उसमें 80% मौत सर में चोट की लगने की वजह से होते हैं। ये सब आंकड़े जानने के बाद भी आज का नवयुवक हेलमेट लगाना ओल्ड फैशन मानता है। उसको लगता है कि अगर मैंने हेलमेट लगा लिया तो मैं ओल्ड माना जाऊंगा, बुजुर्ग माना जाऊंगा, या फैशन से दूर हो जाऊंगा, जबकि पूरी जिंदगी उसके लिए इस पर आधारित है। उस हेलमेट की वजह से आज 31 पर राजमार्ग मंत्रालय का एक रिपोर्ट है कि 31% लोग बाइक पर हेलमेट न लगाने की वजह से मरते हैं, और हर महीने या एक साल में 8,000 लोग, 8,000 नवयुवक बिना हेलमेट की वजह से मरते हैं। अभी लखनऊ में इसको देखते हुए एक आदेश जारी किया डीएम ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने, कि पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट, जो हेलमेट न लगाए हों, उनको पेट्रोल न दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी अपनी जिंदगी के बारे में, सुरक्षा के बारे में न सोचते हुए लोग पेट्रोल पंप पर एक दूसरे से हेलमेट मांगते हुए मिल जाते हैं कि मुझे हेलमेट दे दो, मुझे पेट्रोल मिल जाए, उसके बाद तुम हेलमेट अपना वापस ले लो। और पेट्रोल पंप वालों को भी अपनी बिक्री करनी है, उनको अपना बिजनेस करना है। जो व्यक्ति खुद अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करना चाहता है, उसके लिए दूसरा क्यों चिंता करेगा। वो बड़े आराम से दे देते। वो देखते हैं एक हेलमेट 10 लोगों के हेलमेट पे वो काम आ रहा है, 10 लोग सर पे लगा के, दिखा के और पेट्रोल ले रहे हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। साथियों, ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि इतने लोग इस तरह, कोई बीमारी से मर जाए, कोई बहुत खतरनाक बीमारी हो जाए तो समझ में आता है, लेकिन अपनी जान खुद ही दे देना, ये कहीं से जस्टिफाई नहीं होता, सही नहीं होता, और इसको कोई मानता नहीं। जहाँ तक ट्रैफिक पुलिस का सवाल है और इन नवयुवकों के माँ बाप का सवाल है, वो भी छोड़ देते हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर कि हमारे रोकने से तो रुकेगा नहीं, बच्चा हेलमेट लगाएगा नहीं, इसको पुलिस वाले देखें। और पुलिस वाले भी, उनको इतना टाइम नहीं है कि वो किसी का हेलमेट चेक करें। वो अपने मतलब से जरूर चेक कर लेंगे, लेकिन किसी को जिंदगी बचाने के लिए वो नहीं चेक करते, वो छूट देते हैं। और आप सड़कों पर देखिए दंदनाती हुई बाइकें, जो कि आजकल इतनी ज़्यादा बड़ी पावरफुल गाड़ियां आ रही हैं जिनकी स्पीड 100, 150, 200 की होती है, और वो बाइक पे 3-3, 4-4 लोग बैठकर, खास तौर से नवयुवक, गाड़ियां फर्राटेदार चलाते हैं, जिग जैग चलाते हैं, लहराते हुए चलाते हैं, और इनको रोकने वाला कोई नहीं होता है। दोस्तों, सबसे बड़ी त्रासदी क्या है, जब इनके साथ कुछ हो जाता है, तो मैंने पहले एक बार किसी एपिसोड में मैंने कहा था कि मरने वाले को पता नहीं, उसको पता नहीं मालूम होता है या नहीं, वो तो मर के चला जाता है, लेकिन जिनको छोड़ जाता है उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है।
वो कमाने वाला बच्चा भी हो सकता है, वो परिवार का पूरे पेट भरने वाला बच्चा हो सकता है, वो व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से पूरा परिवार जी रहा हो, चल रहा हो, वो ऐसा हो सकता है कि किसी के माँ बाप का इकलौता बच्चा हो। तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन इस पर ना बच्चे ध्यान देते हैं, ना सरकार ध्यान देती है, और ना जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो ध्यान देते हैं। और ये आंकड़ा मरने का, एक्सीडेंट का बढ़ता जा रहा है। 8,000 लोग अगर मर रहे हैं, 54,000 लोगों की मौत हो रही है, तो ये कितना बड़ा लॉस है। और ख़ासतौर से नवयुवकों का नवयुवक मर रहे हैं तो देश का लॉस है। ये देश के लिए कुछ करते, लेकिन जरा सी नादानी की वजह से, सिर्फ हेलमेट न लगाने की वजह से इनकी लगातार मौतें हो रही हैं। बाइकों की स्पीड बढ़ती जा रही है, ज़्यादा सीसी की गाड़ियां आ रही हैं, ज़्यादा पावर की गाड़ियां आ रही हैं, उसमें वैसे ज़्यादा स्पीड होती है, और उसके बाद उस पर हेलमेट न लगाया जाए तो अपने आप में वो सड़क पर यमदूत की तरह दौड़ती हैं। वो किसी को भी लपेटे में ले सकती हैं और खुद भी लपेटे में आ जाती हैं। इस पर विचार करने की बहुत ज़रूरत है। सभी माँ बाप को विचार करने की ज़रूरत है, प्रशासन को ज़रूरत है, लोगों को ज़रूरत है, हर व्यक्ति को ज़रूरत है। ऐसा माहौल बना देना चाहिए कि जो हेलमेट न लगाए हो, हर व्यक्ति एक दूसरे को टोके, वो चाहे उसके घर का हो या ना हो। सिर्फ पुलिस का और प्रशासन का काम नहीं है, ये हर समाज का काम है। पूरे समाज के लोगों को ये अवॉइड, नेगलेक्ट कर, जैसे एक तरीके से करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को टोकना पड़ेगा कि आप हेलमेट नहीं लगाएं, आप बिना हेलमेट चल रहे हैं। मैंने कई वीडियो देखा है, कई इंस्पेक्टर और पुलिस वाले वीडियो बनाते हैं, चेक करते हैं, उसका वीडियो बना के डालते हैं, संभवतः जागरूक करने के लिए डालते हैं कि लोगों को पता चले कि हेलमेट न पहनने की वजह से उनका और उनका परिवार कितने खतरे में है। मैं देखता हूं परिवार के लोग भी बहुत ज़्यादा इस मामले में जागरूक नहीं है। किसी व्यक्ति की बीवी है, बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, वो पता नहीं, मना नहीं करते, और अगर मना करते भी हैं तो आजकल के बच्चे सुनते नहीं। इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं तो ये बात कहूँगा कि ऐसी बाइक ही ना बनाई जाए जिसकी ज़्यादा स्पीड हो। कम स्पीड वाली बाइकें बनाई जाए, या चाहे जितने सीसी की हो, चाहे जितने पावर की हो, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। इससे ज़्यादा उसकी स्पीड ही ना बढ़े। जिसको जल्दी जाना होगा वो जल्दी निकलेगा, वो समझेगा कितना दूर मुझे जाना ही है, वो भगा के जाने की कोशिश नहीं करेगा। और सुरक्षा के लिए पूरे प्रशासन, पूरे समाज को इस पर रोक लगानी पड़ेगी। हर व्यक्ति को टोका टाकी करनी पड़ेगी। आप हेलमेट नहीं लिए हैं, ये सिर्फ पेट्रोल पंप वालों का काम नहीं है या किसी का काम नहीं है। और मैं इन नवयुवकों से जरूर कहूँगा, अपील करूँगा कि आप अपने साथ तमाम लोगों को खतरे में डालते हैं, खुद तो खतरे में है ही। और मैं फिर कहूँगा कि आपका क्या होगा मरने के बाद पता नहीं, ये कोई जानता नहीं, लेकिन आपके न रहने से आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव, रिश्तेदार के ऊपर क्या पड़ेगा, आपके बीवी के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है, शायद आपने कभी सोचा नहीं है। और सिर्फ जरूरी नहीं है हेलमेट के बिना आप मर ही जाइए। हो सकता है आपको ऐसी चोट लगे कि आप विकलांग हो जाइए। लाइफ टाइम आपकी जिंदगी एक कूड़े के ढेर की तरह हो जाएगी, त्रासदी बन जाएगी कि आप जियोगे भी और जी जी कर मरोगे। तो मेरा सभी दोस्तों से, सभी साथियों से, सभी नवयुवकों से, उनके माँ बाप से, प्रशासन से अपील होगी कि इसको बिल्कुल ज्वलन समस्या मान के हर व्यक्ति इस पर नज़र रखे। हर व्यक्ति को टोके, हर जगह उसको बताया जाए कि आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करोगे तो ये होगा। तभी इसको शायद रोका जा सके। और इतनी ज़्यादा मौतें बीमारी से हो, समझ में आता है कि लाइलाज है, कैंसर हो जाए, चलो समझ में आता है उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन जानबूझकर अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालना और अपने मौत को गले लगाना, ये शायद बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इस पर ध्यान दिया जाए। मैं हमेशा कहता हूँ
कि इसको सबको ध्यान देना पड़ेगा और तभी ये रोका जा सकता है। आज मैं इसी बात पर आपसे बात करना चाहता था। मैं फिर एक बार अपील करूंगा अपना वीडियो बंद करते हुए कि सभी लोग, सभी नवयुवक ध्यान रखें, हेलमेट लगाने से आपकी कोई कमी नहीं हो जाती, आपकी ज़िंदगी बचती है, आपका परिवार सुरक्षित होता है, आप सुरक्षित तो आपका परिवार खुशहाल होता है। और आपके साथ कुछ हो गया तो पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी आपका परिवार, आपकी बीवी, बच्चे, माँ बाप सबकी दुर्दशा हो जाती है। आप अपने लिए सिर्फ जीते हैं, और अगर अपने लिए नहीं जीते, अपने परिवार के लिए जीते हैं, तो प्लीज़ हेलमेट ज़रूर लगाएं और गाड़ी की स्पीड अपने कंट्रोल में रखें। यही बात आज से करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कमेंट ज़रूर लिखें, अपनी बातें ज़रूर बताएं, इसको फैलाएं, सब्सक्राइब करें। जय हिंद,